हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लेक्चर नंबर 83, 82 लेक्चर तक हम कर चुके हैं। बॉन्डिंग हमारा टॉपिक चल रहा है। यहाँ हमें बात करनी है बॉन्डिंग की। हम बात करें तो बॉन्डिंग के बारे में हम ओवरलैपिंग हमारा लास्ट कंसेप्ट चल रहा था। दो प्रकार से ओवरलैपिंग होती है, जीरो ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं, ये सब चीजें हमने देखी थी। लास्ट तक मैंने पीपी ओवरलैपिंग का कंसेप्ट में आपको बता चुका था। अब मैं बात करता हूं पीडी ओवरलैपिंग। इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां नहीं आते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं, इसमें ये ध्यान रखना है। तो हम पीडी ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैं केवल पीडी ओवरलैपिंग, और वो भी कौन सी, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग की बात करूंगा। पीडी ओवरलैपिंग में भी कौन सी ओवरलैपिंग की बात करूंगा, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग की बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले लेता हूं डी अक्स वाई और इसकी पी अक्स के साथ, डी अक्स वाई पी वाई के साथ, और डी अक्स वाई पी जेड के साथ। मैंने डी अक्स वाई ही दिया है, उसकी पी अक्स और पी वाई के साथ करवा रहा हूं। तो देखो डी अक्स वाई क्या होता है, पहले समझे इसको। इधर समझेंगे, आप उधर टेबल बनाएंगे अपन। अक्स वाई, या फिर इसको अक्स मान लो, इसी को मान लो अक्स, और ये वाई। ठीक है। अब पी एक्स बनाना है तो पी एक्स ये बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये लो, ये तो हो गया डी अक्स वाई और ये हो गया पी एक्स। तो अगर मैं वाई एक्सिस में मिलाऊं तो ये ओवरलैपिंग होगी क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से मिल जाएगा। बट एक्सिस कौन सी, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन सा बनाएगा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो ली मैंने वाई एक्सिस, बनाया क्या, पाई बॉन्ड। वाई एक्सिस पे मिल गया। क्या ये अक्स एक्सिस पे मिलेगा क्या, अक्स और जेड पे जीरो ओवरलैपिंग होगी। अक्स और जेड पे जीरो ओवरलैपिंग होगी। क्यों, अक्स यहां है, यहां लेके जाओगे इसको उठा के, अक्स पे लेके जाओगे तो इसके ऊपर चला जाएगा, बीच में जाएगा। जेड यहां है तो ये वाई एक्सिस पे यहां चला जाएगा। तो मैं यहां एक इसका डायरेक्ट कंसेप्ट बता देता हूं, उस डायरेक्ट कंसेप्ट से आप लिखें। पीडी ओवरलैपिंग की बात करूं तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है, मतलब T2G सेट प्लस पी ऑर्बिटल, यही तो है अपने पास। T2G तो है ये, T2G सेट प्लस पी ऑर्बिटल। T2G में कौन से आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसकी ओवरलैपिंग होगी कैसे, फॉर ओवरलैपिंग एटलीस्ट वन एक्सिस मस्ट बी सेम। फॉर ओवरलैपिंग, ये ट्रिक है, लगाएं। फॉर ओवरलैपिंग वन एक्सिस मस्ट बी सेम। ओवरलैपिंग के लिए एक एक्सिस मस्ट बी सेम होनी चाहिए, एंड ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड फॉर्म ऑन रिमेनिंग एक्सिस। इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या है, देखो इसमें और इसमें क्या है सेम, अक्स अक्स सेम है तो ओवरलैपिंग होगी। रिमेनिंग कौन सी है, वाई, वाई एक्सिस पे होगी पाई बॉन्ड। इसमें वाई और वाई सेम है, रिमेनिंग कौन सी रहेगी, अक्स एक्सिस, क्या बनेगा, पाई।
इसमें कोई एक्सिस सेम है नहीं, तो यहां क्या होगी, जीरो, ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। वापस बोल देता हूं, फॉर ओवरलैपिंग वन एक्सिस मस्ट बी सेम। मैंने बाकायदा लिखा है, ट्रिक है, लागू होगी 100%। ठीक है, फॉर ओवरलैपिंग वन एक्सिस मस्ट बी सेम, एक एक्सिस सेम होनी चाहिए, एंड पाई बॉन्ड फॉर्म ऑन रिमेनिंग एक्सिस, जो एक्सिस बच गई उस पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो देखो इसमें अक्ष सेम है तो होगी, वाई पे बनेगा, वाई वाई सेम है तो अक्ष पे बनेगा, यहां कोई सेम नहीं है तो जीरो ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, ऐसे में लूं डी वाई जेड पी अक्ष, डी वाई जेड पी वाई, डी वाई जेड और पी जेड। देखो क्या कोई एक्सिस सेम है, तो क्या बोलूं, जीरो। वाई सेम है क्या, जेड एक्सिस क्या बनेगा, पाई। जेड सेम है क्या, वाई एक्सिस क्या बन जाएगा, पाई। बना तो पाई है ना हमेशा। तीसरी पॉसिबिलिटी, डी जेड अक्स पी अक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है, सेम क्या है, अक्स किस पे बनेगा, जेड एक्सिस पे, कुछ भी सेम नहीं है तो क्या हो जाएगी, जीरो। जेड सेम है तो किस पे बनेगा, अक्स एक्सिस पे, क्या बन जाएगा, पाई और पाई। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये लो पीडी मिक्सिंग, T2G सेट के साथ पीडी मिक्सिंग मैंने बता दी है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं इजी सेट विथ पी ऑर्बिटल। इजी सेट विथ पी ऑर्बिटल, इजी सेट की बात करता हूं पी ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो यहां पे डी जेड स्क्वायर पी अक्स, डी जेड स्क्वायर पी वाई, डी जेड स्क्वायर पी जेड, यहां जीरो नहीं होगी, यहां भी जीरो नहीं होगी, यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस और क्या बनाएगा, सिग्मा। देखो ये डी जेड स्क्वायर है और ये पी जेड है, ये ओवरलैपिंग रीजन हो गया और क्या बन गया, सिग्मा। फिर मैं बात करता हूं डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी अक्स, डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी वाई, डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी जेड। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहां पी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो इधर ये अक्स और ये वाई, अक्स वाई, तो पी अक्स लेके आ जाओ, ये पी अक्स हो गई ओवरलैपिंग, क्या बन गया, सिग्मा बनेगा, क्योंकि ये सिग्मा बनाते हैं। इजी सेट ऑलवेज फॉर्म सिग्मा, ये सिग्मा बनाते हैं। तो यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अक्स एक्सिस क्या बना, सिग्मा, यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस जो सेम है उस पे भी बनेगा सिग्मा, यहां क्या हो जाएगी, जीरो। तो इजी सेट के साथ ट्रिक बताई, इससे करें, इसको आप ध्यान रखें, सेम एक्सिस होगा तभी ओवरलैपिंग होगा, विथ सेम एक्सिस ओवरलैपिंग होगा। तो इजी सेट के साथ पी ऑर्बिटल
with same axis overlapping occur and sigma bond formed। ये इसकी ट्रिक हो गई। सेम एक्सिस हो गई, बन गया। यहां सेम एक्सिस है, यहां सेम एक्सिस है, यहां नहीं है तो नहीं हुआ। ये हो गई पीडी ओवरलैपिंग। लास्ट में बात करते हैं डीडी ओवरलैपिंग की। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं डी डी ओवरलैपिंग की। अब देखो डी डी ओवरलैपिंग। पहले बात करता हूं डी अक्स वाई और डी अक्स वाई, फिर डी वाई जेड और डी वाई जेड, फिर डी जेड अक्स, डी जेड अक्स। ये कौन से ले लिए मैंने? T2G सेट लिए हैं, मतलब नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। अब देखो इसको कैसे करना है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल को कैसे करना है। सारे नॉन ओवरलैपिंग पॉसिबल विथ सेम 2D ऑर्बिटल, विथ सेम ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग possible between सेम ऑर्बिटल। सेम ऑर्बिटल के बीच में तो ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी, ठीक है। और देखो ऑन आवन एक्सिस फॉर्म पाई, अदर एक्सिस, ऑन अदर एक्सिस फॉर्म डेल्टा। तो पहले तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो इधर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये वाली है। अगर मैं अक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेता हूं तो खुद की एक्सिस हो गई, क्या बनाएगा? पाई। और यदि मैं लेता हूं जेड एक्सिस तो क्या बनाएगा? डेल्टा। इसकी बात करूं, यदि मैं वाई और जेड एक्सिस लेता हूं तो क्या बनाएगा? पाई। यदि मैं अक्स एक्सिस लेता हूं तो क्या बनाएगा? डेल्टा। यदि मैं जेड और अक्स एक्सिस लेता हूं तब तो बनाएगा पाई, खुद की एक्सिस पे पाई, और वाई एक्सिस लेता हूं तो बनाएगा डेल्टा। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिया ये अक्स और ये वाई, ये वाई और ये अक्स, डीएक्स वाई ले लिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये देखो 4 लो पार्टिसिपेट हो रही है, ओवरलैपिंग हो गई। कौन सी एक्सिस में मिलाया मैंने? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या नजर आ रही है यहाँ पे? वाई एक्सिस नजर आ रही है। वाई एक्सिस में मिलाया तो क्या बन गया? पाई बन गया। अब मैं इसको ऐसे दिखाऊं, इसको अक्स मान लूं, इसको वाई मान लूं, इजी वे में इमेजिन हो जाएगा। ये वाई, ये अक्स, तो ये ओवरलैपिंग हो गई। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी आई? अक्स एक्सिस। तो मैंने बोला ना अक्स और वाई एक्सिस पे क्या बनाएगा? पाई बनाएगा। ट्रिक ऊपर लिखा है इसका मैंने, ओवरलैपिंग पॉसिबल बिटवीन सेम ऑर्बिटल। सेम ऑर्बिटल होने चाहिए, मतलब आपको लिख दिया डी जेड अक्स प्लस डी वाई जेड, तो आपको लिख देना है 0, नहीं होगी पॉसिबल। क्लियर? तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है तो पाई बना है। अब मैं बोलूं अदर एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस पे मैं मिल को मिलाऊं, तो इसको देखना। ये अक्स और ये वाई, ये अक्स और ये वाई,
ये लो, जेड एक्सिस ये हो गई, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो ये पॉजिटिव इससे मिल जाएगा, ये पॉजिटिव इससे मिल जाएगा, ये नेगेटिव इससे मिल जाएगा, और ये नेगेटिव इससे मिल जाएगा। मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, जेड एक्सिस भाई ये है ना, तो इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पोल से मिल जाएगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पोल से मिल जाएगा, ये नेगेटिव इससे मिल जाएगा, ये नेगेटिव इससे मिल जाएगा। मतलब आपने क्या किया, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये अक्ष है और ये वाई है, अक्ष और वाई। तो यहां 4 लोब्स है, यहां भी 4 लोब्स है, ये इससे मिल जाएगी, ये इससे मिल जाएगी, ये इससे मिल जाएगी, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। इसका नाम है डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। और डेल्टा बॉन्ड जो बना है वो ये है कि इसमें 8 लोब पार्टिसिपेट, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितनी लो पार्टिसिपेट होती है, 1 2 3 4, पाई बॉन्ड में 4 लो पार्टिसिपेट होती है, डी ऑर्बिटल में, पी में 2 होती है, पी में 4, ठीक है। तो डेल्टा बॉन्ड में 8 लो पार्टिसिपेट होती है। और यह भी बता देता हूं, डेल्टा बॉन्ड जैसे मैंने लिया ReCl8-4, तो इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर है रीनियम, ये Re, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। तो यहां ये 4 बॉन्ड है, इन 4 बॉन्ड में 2 सिग्मा है, एक पाई है और एक डेल्टा बॉन्ड है, यहां डेल्टा बॉन्ड है। मतलब इन पॉलीन्यूक्लियर मेटाकार्बोनिल मेटल मेटल बॉन्ड इज डेल्टा बॉन्ड, इन पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल मेटल मेटल बॉन्ड इज डेल्टा बॉन्ड। जैसे मैं लूं Fe2CO9, तो यहां आयरन आयरन के बीच जो बॉन्ड है वो डेल्टा बॉन्ड है। Mn2CO10, यहां मैग्नीज मैग्नीज के बीच में जो बॉन्ड है वो डेल्टा बॉन्ड है। Fe3CO12 है, यहां भी आयरन आयरन के बीच जो बॉन्ड है, 3 आयरन आपस में जुड़े हुए हैं, वो डेल्टा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। CO2CO8, यहां भी कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में जो बॉन्ड है वो भी डेल्टा बॉन्ड है। तो ये एग्जांपल है डेल्टा बॉन्ड के, कहां पाया जाता है ये पता होना चाहिए। इन पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर का मतलब है एक से ज्यादा मेटल हो, सब में एक से ज्यादा मेटल है। कार्बोनिल मतलब CO लिगेंड की तरह काम करता हो। मेटल मेटल बॉन्ड इज डेल्टा बॉन्ड। ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी बात करेंगे। तो ये मैंने बात की नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल की, पाई बॉन्ड बनाएंगे खुद की एक्सिस पे, अदर एक्सिस पे क्या बनाएंगे, डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। आगे चलो, फिर बच गया डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये अक्स और वाई एक्सिस पे बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। और जेड एक्सिस पे ये भी क्या बना देगा, डेल्टा बॉन्ड। डी जेड स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है, जेड एक्सिस पे बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये मैं शुरू में बता चुका हूं सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और डू नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, ये डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता है। दीज आर पॉसिबल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्डिंग। पूरा मतलब एमओटी को इंक्लूड करते हुए पूरा बता दिया। 2 बार वीडियो देखे, 1 बार देखे, एक लिस्ट बनाए और सबको ट्रिक से याद रख सकते हो आप। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग और वहां हम एस एस और एस पी की बात करेंगे। मिटाऊं,
अब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग तो देखो, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिव टू पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर आता है डेल्टा बॉन्ड, और सबसे आता है वीक पाई बॉन्ड। ये तो होता है वीकेस्ट और ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट। एक तो ये हो गया, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, फिर डेल्टा, ये पाई बॉन्ड बना दोनों में, डेल्टा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अच्छा, डेल्टा बॉन्ड भी कोलेटरल ओवरलैपिंग से ही बना हुआ है, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग होती है वो बॉन्ड वीक होता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो सिग्मा बॉन्ड मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट बताया। डेल बॉन्ड पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच का है, क्योंकि डेल बॉन्ड में 8 लोब पार्टिसिपेट होती है, पाई बॉन्ड में केवल 4 लोब पार्टिसिपेट होती है। अब स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड कैसे चेक करें? स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड में देखो 2p हुई है ना, 2p सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब ये मैं ये बोल दूं, हाँ 2p पाई सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। फिर 2p पाई स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद 2p पाई होता है, और सबसे वीकेस्ट होता है वो होता है 3p। इसके बाद अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो वो बहुत कम स्टेबल है। स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड जो होता है वो होता है 2p पाई स्ट्रॉन्ग होता है, फिर 2p पाई होता है, फिर 2p, ये सब पाई है भैया। मतलब सब में किसकी बात कर रहा हूं? साइडवेज ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताना है कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे। समझ में आ गई बात? डेल्टा बॉन्ड दोनों के बीच का है, पाई बॉन्ड का मैंने बोला 2p पाई बॉन्ड सबसे वीक है, उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्ग, वीक, वीकेस्ट। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे चेक करें? तो देखो इधर, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर आपको चेक करनी है तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। डायरेक्शनल कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ। अब डायरेक्शनल कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे, साइज कैसे चेक करेंगे? तो देखो, डायरेक्शनल कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का। हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे sp है, sp2 है, sp3 है, इनका डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अभी आगे कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन का, तब बात करूंगा मैं। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का कम होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में भी p का ज्यादा होता है s से। देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप होती है इस प्रकार से, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, इसलिए डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है। p में 2 लोब में पार्टिसिपेट हुई डायरेक्शनल कैरेक्टर, इधर और इधर। s में होता है सिमेट्रिकल, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वन डायरेक्शन। कहां डायरेक्शन में ज्यादा है? तो यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर अनहाइब्रिड से ज्यादा होता है, अनहाइब्रिड में भी p का ज्यादा होता है s से। फिर साइज कैसे चेक करेंगे? साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम
नंबर। कैसे? जैसे 1s लूं, 2s लूं, 3s लूं, 4s लूं, तो यहां साइज सबसे बड़ा किसका हो गया? 4s का साइज सबसे बड़ा हो गया। ठीक है। दूसरा मैंने बोला ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंट करेक्टर। एस परसेंट करेक्टर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो sp, sp2, sp3, ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने लिए। s परसेंट इसमें कितना है, p परसेंट कितना है, s इसमें 50 है, p भी इसमें कितना है 50। sp2 इसमें s33.3 है और ये है 66.6। sp3 में ये 25 है और ये है 75%। तो मैंने बोला कि डायरेक्शनल करेक्टर तो चेक करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है या अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड में भी p का ज्यादा है s से, साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ज्यादा डायरेक्ट, जैसे 1 2p 3p 4p, तो इधर से इधर जा रहा हूं ना तो साइज बढ़ रही है क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। 2 3 4 दीज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगर साइज एंड डायरेक्शनल करेक्टर बोथ आर वेरी, अगर दोनों वेरी करते हो देन क्वेश्चन सोल्व बाय साइज। देखना, इफ साइज एंड डायरेक्शनल करेक्टर बोथ वेरी, दोनों अलग अलग हो रहे हो, देन क्वेश्चन सोल्व बाय साइज। तो क्वेश्चन किससे सोल्व करना है? साइज से सोल्व करना है। और मैं कहने का मतलब है कि साइज डोमिनेट फैक्टर है ओवर डायरेक्शनल करेक्टर। साइज डोमिनेट ओवर डायरेक्शनल करेक्टर, साइज डोमिनेट होगा। इस पूरे कंसेप्ट से आपको स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेक करनी है, और यदि सिग्मा बॉन्ड के बीच में पाई बॉन्ड दे दिया, डेल्टा बॉन्ड दे दिया, तो वो वीक होगा ही होगा। एनी सिग्मा बॉन्ड से, कोई भी सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड हमेशा क्या होगा? वीक ही होगा। ये मैंने बोला है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इस वे से आपको चेक करनी है। अब हम इस पे बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, देखो क्वेश्चन से हम बात स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, अब सिंपल सा देखो, 1s 1s, 2s 2s, 3s 3s। अब देखो इधर मैंने क्या बोला? ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल करेक्टर डीसी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंट करेक्टर। एस परसेंट करेक्टर कब देखोगे? कब देखोगे? व्हेन हाइब्रिड ऑर्बिटल गिवन, व्हेन हाइब्रिड ऑर्बिटल गिवन, तब आप एस परसेंट करेक्टर देखोगे। तो 1s 1s, 2s 2s, 3s 3s। डायरेक्शनल करेक्टर सब में सेम है, सब में एस है। साइज इधर से इधर बढ़ रहा है तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर से इधर गया, साइज इंक्रीज, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ क्या हो गई? डिक्रीज। ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ को मैं बोल रहा हूं ओएस। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, 2p 2p, 3p 3p, 4p 4p। वो इस डायरेक्शन करेक्टर सेम है, साइज इंक्रीज हुआ है, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। थर्ड, 1s 2p, 2s 2p, 1s 2p, 2s 2p, 2s 2s। ठीक है,
और 1s 2s। अब यहां पे देखो साइज भी डोमिनेट, साइज भी चेंज हो रही है और डायरेक्शनल कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो पहले साइज देखो, इनका 2 2 है, 2 2 है, यहां 1 है 1 है, तो इनका साइज ज्यादा है, इनका साइज कम है। अब इनमें साइज सेम आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, 1 2 1 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो फिर डायरेक्शनल कैरेक्टर देखो, इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर आ गया p का, और p में ज्यादा होता है तो पहले आएगा 1s 2p, उसके बाद आएगा 1s 2s। अब इन दोनों में से चेक करें तो फिर 2s 2p और उसके बाद 2s 2s। पहले साइज डोमिनेट किया है मैंने, साइज मैंने लिखा था साइज डोमिनेट फैक्टर है ओवर डायरेक्शनल कैरेक्टर। थर्ड 1s sp 1s sp2 1s sp3, या फिर मैं लिख दूं s sp2 और s sp3। अब देखो इधर से इधर जा रहा हूं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, s% कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट 5 sp sp sp2 sp2 sp3 sp3, इधर से इधर गया, s% कैरेक्टर इंक्रीज डिक्रीज हुए तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो sp sp जैसे ये बॉन्ड बना, ये sp sp हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, ये sp sp ओवरलैपिंग हुई है, और ये डबल बॉन्ड ये बना है sp2 से सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp2, और ये बना है sp3 से। अब पूछे इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ये वाला है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ये वाली आ गई। ऐसे यहां मैं बोलूं ट्रिपल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, तो यहां sps sp2s sp3s, तो इधर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, ये वाला है, ये है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, पी पी सिग्मा पी पी पाई पी एस और एस एस। अब ये पाई है, ये तो वीकेस्ट हुआ, इन तीनों में से पहले देखो, इनमें से पी पी पहले डायरेक्शन कैरेक्टर, फिर पी एस, फिर एस एस, और सबसे पीछे जाएगा पी पी पाई, क्योंकि ये तीनों तो हैं सिग्मा वाले, ये है पाई वाला क्या होता है, वीक होता है। इस प्रकार से स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग चेक की जा सकती है। क्लियर? क्वेश्चंस भी मैंने बताए हैं, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ये भी हम बता सकते हैं। भाई sp है ना ये, तो sp और sp, ये सिग्मा बॉन्ड बना है sp sp से। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल। अब एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले देखो, एंड टू एग्जिस्ट बट P2 डू नॉट एग्जिस्ट। N2 एग्जिस्ट करता है बट P2 नहीं करता। N2 देखो, ये नहीं बनता। देखो नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड का, तो इसमें दो तो सिग्मा है और एक पाई है। अब ये पाई बना है ना, वो किससे बना है, 2p से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2p है। ये होता है ना 1s2 2s2 2p3 और 1s2 2s2 2p3, तो ये 2p3 और यहां भी 2p3। ये नाइट्रोजन एक हुआ, ये दूसरा नाइट्रोजन हुआ। तो मान लो पी जेड पी अक्स और पी वाई, सॉरी एक सिग्मा दो पाई,
ठीक है, ये पी जेड, पी अक्स, पी वाई। तो यदि मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानू जेड, तो पी जेड ये तो बनाएगा सिग्मा, और ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई। तो पाई बना किससे, सेकेंड पीरियड से, तो यहां पाई बना है 2p से। अगर फोस्फोरस में बनेगा तो पाई बनेगा 3p, और ये पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकेस्ट, इसलिए नहीं होता। P2 डू नॉट एग्जिस्ट बट P4 एग्जिस्ट, P4 एग्जिस्ट करता है। जैसे साइज बढ़ेगी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। O2 एग्जिस्ट बट S2 डू नॉट एग्जिस्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर। O2 एग्जिस्ट करता है तो वही सेम कंसेप्ट है, O डबल बॉन्ड O, यहां एक सिग्मा है एक पाई है, पाई किससे बना है, 2p से। और ये देखो ये लोन पेयर हो गए ना, जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो ये जो है एक ये वाला हो गया, इसके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर बच गए। और H2 अगर एग्जिस्ट होगा तो ये 3p बनेगा, जो कि क्या है, वीकेस्ट, इसलिए H2 एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ एक चीज बता देता हूं, एट हाई टेम्परेचर H2 exist just like O2 explained by MOT। एट हाई टेम्परेचर H2 एग्जिस्ट करता है जस्ट लाइक O2 एक्सप्लेन बाई MOT, इसको एक्सप्लेन करती है। हम VBT पढ़ रहे हैं। O2 एंड H2 बोथ आर पैरा मैग्नेटिक, दोनों ही क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। CO2 exist but SiO2 do not exist just like CO2। तो CO2 तो ये होता है, तो यहां ये 2p पाई बॉन्ड बना है। SiO2 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, 2p पाई ये क्या हो गया, वीक, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। SiO2 एग्जिस्ट एज ए पॉलीमेरिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो CO2 तो होता है Sp, SiO2 होता है Sp3, Sp नहीं होता है, Sp नहीं होता है, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे करता है ये, ठीक है, ये Sp3 होता है। बात करेंगे इसकी आगे। तो ये पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन बताई। अब बात आती है कि VBT पढ़ रहे हैं, VBT का पहला कंसेप्ट ओवरलैपिंग ही था, ओवरलैपिंग के बारे में मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या रही। limitations of overlapping concept। according to overlapping concept, according to overlapping concept, CH4 have four identical to different type carbon hydrogen bond। according to overlapping concept, CH4 have two different type carbon hydrogen bond, that means all carbon hydrogen bond do not have same bond energy, but practically observe
that all carbon hydrogen bond in CH4 have same bond energy. क्या बोला है? According to overlapping concept, CH4 have two different types CH bond. That means all carbon hydrogen bond do not have same bond energy. ये overlapping concept बोलता है, but practically हम observe करते हैं कि all carbon hydrogen bond in CH4 have same bond energy. देखो कार्बन है वो है 1s2 2s2 2p2, ये 2s और ये 2p2, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और ये 2s, ये p अक्ष py और pz, हाइड्रोजन आया, ये 1s, ये हाइड्रोजन 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 1s 1s 1s, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। तो ये ओवरलैपिंग हुई, ये वाली ओवरलैपिंग हुई, ये वाली ओवरलैपिंग हुई, ये वाली ओवरलैपिंग हुई और ये वाली ओवरलैपिंग हुई। तो कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तो बना है 1s2s से और बाकी ये बना है 1s2p से 1s2p से 1s2p से। इसका मतलब ये तीन, इन तीन की तो सेम एनर्जी होगी और इसकी अलग एनर्जी होगी क्योंकि चारों सेम नहीं है। अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग कंसेप्ट डिफरेंट हो गई ना एनर्जी। 1s2p 1s2p 1s2p, मतलब ये तीन कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा है क्योंकि ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ज्यादा हुई है, इस एक की कम है। बट प्रैक्टिकली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व करते हैं कि CH4 में सभी बॉन्ड एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी सेम होती है, मतलब सभी बॉन्ड सेम होते हैं। ओवरलैपिंग ने तो ये कंसेप्ट नहीं बताया, नहीं बताया। तो फिर क्या हुआ? VBT एक्सटेंड, ये था ओवरलैपिंग कंसेप्ट 1927। तो और फिर VBT एक्सटेंड इन 1931 बाय पोलिंग एंड स्लेटर and a new concept added known as hybridization, और एक नया कंसेप्ट आया उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि CH4 को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओवरलैपिंग कंसेप्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। केवल ओवरलैपिंग कंसेप्ट से हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, बाय ओवरलैपिंग ओनली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन this theory overlapping, this theory not applicable for polyatomic compound, और उसके लिए एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।